लोकसभा इंतखाबात को लेकर तशहीरी मुहिम जोरों पर है। कश्मीर में तमाम सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडरान एक्शन में हैं। वोटरों के बीच जा रहे हैं, दावे और वादे कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज पुलवामा के चंडगाम में अवामी इजलास से खिताब करेंगे। इस तरह आज श्रीनगर शहर खास में अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर की भी रैली है। और 2 बार मेंबर पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर असेंबली में रियासती वजीर रह चुके मारूफ सियासतदान अब्दुल रशीद शाहीन ने फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है। उन्होंने बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर उमर अब्दुल्ला की हिमायत करने का फैसला किया है। अब्दुल रशीद शाहीन ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ काम किया है, उनके पास काफी तजुर्बा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही उनका ज्यादा सियासी करियर जुड़ा रहा है। बाद में कुछ इख्तिलाफात की वजह से शाहीन ने इस पार्टी से नाता तोड़ लिया था, लेकिन अब फिर एक बार शाहीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाता जोड़ दिया है। अब्दुल रशीद शाहीन के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। में आपका खैर मकदम, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। अब्दुल रशीद शाहीन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुनियाद गुजार रह चुके हैं और जिन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ काम किया है और आज तक 2 बार बारामूला पार्लिमानी सीट पर मेंबर पार्लियामेंट रहे और इसके साथ साथ असेंबली में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। और आज हमारे साथ अब्दुल रशीद शाहीन साहब मौजूद हैं और ये तारुफ के मोहताज नहीं है और उनका खासा पॉलिटिकल रोल रहा है, ख़ास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने खासा किरदार वहाँ पे अदा किया है। सीधे तौर पे हम बातचीत करेंगे क्योंकि अब पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है बारामूला पार्लिमानी सीट पर, और आज हम शाहीन साहब से बातचीत करेंगे। शाहीन साहब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। क्या वजह रही है कि आपने फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दिया, फिर आज फिर दामन थामा है? मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी छोड़ी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने ज़िंदगी भर कभी नहीं छोड़ी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, जो शेख साहब ने बुनियाद जिसकी रखी हुई है, उसके हम इब्तिदा से मेरे वालिद से लेकर मेरे ग्रैंडफादर से लेकर आज तक सब लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जेलें भुगती हैं, सालों जेलों में रहे हैं। मैंने इम्तिहान दिए हैं ग्रेजुएशन के श्रीनगर सेंट्रल जेल से, तो हमने कुर्बानियाँ दी है, हमने छोड़ा नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अब सवाल ये है कि पार्टियाँ जो होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। जब आते हैं तो कुछ लोग अच्छे तो बीच में क्यों खामोश रहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से? इसलिए खामोश रहे कि कुछ लोग जो हैं वो मुझे नापसंद करते थे पार्टी के अंदर। उनकी नापसंदीदगी ने कुछ इतना माहौल पैदा कर दिया कि मुझे लगा कि इससे मुझे चोट पहुंचती है, तो मैं पीछे रहा थोड़ा। अच्छा शाहीन साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम आवाम के मफाद के लिए काम करते हैं। जो बाकी पार्टियां यहाँ पे मौजूद वजूद में आई हैं, जो उनके लीडरान हैं, वो भी कहते हैं कि हम आवाम के मफाद के लिए काम करते हैं। तो फ़र्क क्या है फिर? आप है ना, वो आवाम के मफाद के लिए काम करते हैं, दिल्ली से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, कौन नौकरी लगाना है, किससे कितना मारना है, क्या करना है, क्या क्या काम करने, ये सारे बंदर बांट कर रहे हैं। भाई आप मुझसे आप बड़ी तलख बातें करवा दोगे, मैं चाहता नहीं हूँ कि तलखी जो है। मगर एनसी पर भी इल्ज़ाम है ना कि वो भी दिल्ली के साथ रहे हैं, बीजेपी के साथ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला मेंबर रहे हैं, उनके साथ मिनिस्टर रहे। एनसी को दिल्ली के साथ रहना है, एनसी को दिल्ली के ख़िलाफ़ भी रहना है, एनसी को उनके ख़िलाफ़ रहना है जो हमारी आइडेंटिटी को इरोड करना चाहेंगे, और जब ज़रूरत पड़े तो उनके साथ इत्तेफाक भी करना है जब ज़रूरी हो। तो वही पार्टियां आज भी करते हैं ना, वो कह रहे हैं कि ज़रूरी है इस बार उनके साथ इत्तेफाक करना है, उनके साथ रहना है। वो नहीं करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो उनका एजेंडा चलाने के लिए, वो शेख अब्दुल्ला के नाम को मिटाने के लिए वो काम कर रहे हैं, वो शेख अब्दुल्ला के पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को मिटाने के लिए वो काम कर रहे हैं, वो कश्मीरियों की आइडेंटिटी को मिसमार करने के लिए ये काम कर रहे हैं। वो इसलिए ये काम नहीं कर रहे हैं। इसका मुहाफिज, वाहिद मुहाफिज नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकता है। अगर आज के नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में कोई कमज़ोरी हो तो मैं उसकी तरजीह तो करूँगा नहीं, लेकिन अल्टीमेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जो रिजरेक्ट हो जाके एक पूरी पॉलिटिकल क़ुव्वत बनेगी और कश्मीरियों की वहदत जो है, इनकी इनफरादियत जो है, इसको महफूज करेगी और कामयाबी के साथ।
तो शाहीन साहब, कल सजाद लोन साहब ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला को ये टूरिस्ट है। इतना ही नहीं कहा, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उन्होंने कहा अब वो टूरिस्ट नहीं है, टरबाज है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने चैलेंज दिया था उनको, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ हूँ, वो बीजेपी हैं, तो वो मुझे दिखाए, वक्त दिखाए। देखिए वो सबके अब के तब के ये सबके लोग जो हैं ये गालियां भी दे सकते हैं। अपना मुंह है इनका, अपना इखलाक है, अपनी हस्ती दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे उसमें, हमें उससे कोई अफसोस